हो गया, पंखा बंद कर दो। चलो ध्यान देता थोड़ा सा बाबू, तुम लोग के कहाँ तक पढ़ा दिए थे? पार्ट 3 तक हो गया था, ठीक ना? पार्ट 3 तक हो गया था। अभी तुम्हारा थ्योरी चल रहा है, ठीक है? ज़्यादा नहीं चलेगा, पार्ट 5 तक क्लियर हो जाएगा पूरा थ्योरी कंटिन्यूटी का। चल देखो, देख रहे हैं कुछ कैसा थ्योरी दे रहा है? तो कंटिन्यूटी थ्योरी, हिंदी बोलते कुछ संतता या फिर शांततय, ठीक है? संतता कहेंगे या फिर शांततय कहेंगे, ठीक है? और एनसीईआरटी का कैलकुलस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर, कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर को चाहिए कंटिन्यूटी, ठीक ना? चलो ध्यान दो, जो तुमको पता है कि 30 से बोल रहा था, 30 से लेके 40 नंबर तक आता है। चल ध्यान दे, अब कैलकुलस में 2-3 चैप्टर होता है कुछ डीसी हो गया, कैलकुलेशन में आ जाता है, इंटीग्रेशन भी हो जाता है, अथी कैलकुलेशन में आ जाता है, ये सब। चलो देखो, अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाया जाए। कोई दिक्कत है बाबू? चल देखो, चलो समझेगा, थोड़ा समझेगा समझेगा। पहले तुमको कल बता रहे थे कि यदि नेगेटिव रहने पर, यदि कुछ होने पर, नेगेटिव रहने पर बाईं ओर जोड़ा जाता था, ये ना कहते थे? नेगेटिव रहने पर बाईं ओर जोड़ते थे। कैसे जोड़ते थे? तो देखो x बराबर 10, और वो भी जोड़ते थे तो कुछ करके था, मानकर जोड़ते थे, ये ना करते थे? तो जब ऊपर नेगेटिव में हो तब बराबर करने के लिए, दोनों तरफ कुछ करने के लिए, बराबर करने के लिए बाईं ओर कुछ भी मानकर जोड़ दिया जाता था। तो जिसको बुझे तो ना, वो पहले पार्ट 1, 2, 3 देख ले अच्छा से, एकदम पूरा ठेठ भाषा में समझ लू है। आप पॉजिटिव रहने पर, कुछ रहने पर, पॉजिटिव रहने पर दाईं ओर जोड़ा जाता था, ये ना कहे थे? तो बताओ, यहाँ पर x बराबर 10 लिख देंगे, और दाईं ओर, तो ई पट्टी बराबर के पहले बाईं ओर, अब बराबर के बाद में दाईं ओर होता है, तो दाईं ओर कहीं जोड़ेंगे? इधर जोड़ेंगे, ये ना करेंगे? उसको पहले साइड में रखते रहे, उसको उधर साइड में रख। आगे देखो, नेगेटिव रहने पर बाईं ओर जोड़ेंगे, आप पॉजिटिव रहने पर दाईं ओर जोड़ेंगे। अब इसी के सहारे थोड़ा सा इसी से रिलेटेड अब आगे बात को बढ़ाते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा पीछे वाला दुनिया वाला लिख लेते हैं, पार्ट 3 वाला लिख लेते हैं। पार्ट 4 चल रहा है ना, तब पार्ट 3 वाला थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ठीक है? ताकि जो चालू किया होगा उसको पता चल जाना चाहिए। चल देखते बाबू, लेफ्ट लिखेंगे कुछ कि नेगेटिव रहने पर बाईं ओर और पॉजिटिव रहने पर दाईं ओर जोड़ा जाता है। और किस लिए जोड़ते थे? तब बराबर करने के लिए जोड़ा जाता था। चलो देखो, तो लिखेंगे कुछ कि लेफ्ट बोले तो कन्ने बायां, तो लेफ्ट बोले तो कुछ लिखेंगे बायां। तो लिखना कि लेफ्ट या राइट और, लेफ्ट और राइट और, राइट बोले तो कोई चीज, अरे गधा, दायां ये होले बायां होले ना रे, तो लेफ्ट और कोची होगा बायां, और राइट और कुछ हो जाएगा दायां। तो लिखेंगे कोची कोची, अरे रोक तो थोड़ा सा, पहले तो सब खा ही ले, रोक पहले। हो गया, लेफ्ट और राइट और बराबर करने के लिए, कुछ करने के लिए, बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए जो मानकर ना जोड़ते हैं, लेफ्ट या राइट और बराबर करने के लिए जो मानकर, कुछ भी मानकर, है ना? जो कुछ भी मानकर लिख दो सीधे, जो कुछ भी मानकर जोड़ा जाता है, वह हमेशा किस ओर अग्रसर होता है? तो 0 की ओर अग्रसर होता था। वह हमेशा 0 बोले तो सुनना, है ना? 0 की ओर अग्रसर होता है, 0 की ओर अग्रसर होता है। अग्रसर का मतलब बताए थे कुछ कि आगे की ओर बढ़ना, यही ना बताए थे? चलो देखना कैसे होता है।
चलो देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले तुमको बताए थे कि इसको बोलते हैं बाबू टेंस टू। इसको क्या नाम है? टेंस टू। हिंदी में बोलेगा की और अग्रसर है, हिंदी में बोलते हैं की और अग्रसर। और देहाती भाषा में बोलेंगे कुछ कि डॉट 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 का मान डॉट 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 की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे ई था थोड़ा सा किताबी कीड़ा। अब चलते हैं खाटी देहाती, तो लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, ठीक ना, डॉट 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 का मान डॉट 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 की ओर बढ़ रहा है। डॉट 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 का मान डॉट 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 की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझते हैं। जरा दम देखो तो दम कि तो मोटा मोटा दिमाग करा दम बिल्कुल जीरो से देखना। जैसे लिख देंगे कुछ ये, चलो ध्यान दो, पहला में देखना, ठीक है। चलो देखेगा x टेंस टू x, इसको कहेंगे x टेंस टू 10 नेगेटिव, ठीक है। x टेंस टू 10 नेगेटिव। तो तुमको कल थ्योरी में बताए थे कि नेगेटिव रहने पर बाईं ओर जोड़ा जाता है ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए, बताए थे। तो नेगेटिव रहेगा तो बाईं ओर जोड़ेंगे और पॉजिटिव रहेगा तो दाईं ओर जोड़ेंगे। तो देखो तो ये होगा x टेंस टू 10 नेगेटिव। आइए पढ़े लिख देते हैं x टेंस टू 10 पॉजिटिव। ये अगला कहेंगे टेंस टू, कुछ कहेंगे टेंस टू। नेगेटिव है ना बाबू, तो पहले क्या करेंगे, इतना लिखला के बाद लिखना को चाहिए कि x बराबर 10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ कहता थ्योरी को चाहिए कि नेगेटिव हो तो बाईं ओर जोड़ेंगे। काहे जोड़ते थे? काहे इसलिए जोड़ते थे कि देखो यहाँ पे नेगेटिव रहने पर x का मान छोटा होता था, ये ना होता था, x का मान छोटा होता था। तो x का मान छोटा, इसका मतलब x देने मुंह बंद और 10 देने मुंह खुला। समझ गए बात के? जने छोटा उधर मुंह बंद और जने मुंह खुला उधर बड़ा। तो इधर छोटा है माने कि 10 हो गया बड़ा और x हो गया कोची, तो इधर कुछ न कुछ मान के जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो इधर कुछ मान लेते हैं। तो कैसे मानेंगे, देखो बिल्कुल जीरो तरीका से। देखो लिखेंगे लेट, लेट मैंने कुछ होता बाबू माना कि, ये ना कहेंगे x है तो क्या लिखेंगे x लिख दिए, बराबर फिर लिख देंगे, लिख दिए और फिर कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। तब बताओ तो यहाँ पर कुछ माने में कहा किए हैं, अभी नहीं माने हैं। तो जो जुटेगा वही माना हुआ रहेगा। तो देखो तो जोड़ दिए, नेगेटिव रहेगा तो बाईं ओर जोड़ेंगे, अभी पॉजिटिव है तो दाहिना ओर जोड़ देंगे। भारी है। और नेगेटिव रहने पर x छोटा हो जाता है, माने कि x हो जाता है छोटा और जो भी संख्या रहता है होता है बड़ा। बताओ तो यहाँ पर x के अलावा एक ही ना संख्या दिखा दे रहा है ना, तो ये हो गया बड़ा और ये हो गया कौची छोटा। फिर बताओ तो ये पढ़ी है नेगेटिव था तो ऐसे बना कि ना। आप देखो थोड़ा सा एक जाओ, थोड़ा सा यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, अभी रुक जाओ, धीमे धीमे बढ़ाएंगे। ये हो गया पहला और ये भी हो गया पहला, ठीक है। आप कहता है थ्योरी कुछ कि पॉजिटिव रहने पर बराबर करने के लिए दाईं ओर जोड़ेंगे, ठीक है ना कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे x लेस देन 10, तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ x ग्रेटर देन 10 हो गया। जखनी x हो रहा था छोटा और 10 हो रहा था कुछ बड़ा, ये तो ध्यान देगा, x हो रहा था छोटा 10 हो रहा था बड़ा। अब हो गया x बड़ा और 10 हो गया, तभी ना इसको तो मुंह बंद है और इसको तो मुंह खुला है। तब इसको कैसे बराबर करेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए फिर कौन सी करेंगे, मतलब दाहिना ओर जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे लेट लिखे हैं तो यहाँ पर भी लिख देंगे लेट, लेट मैंने माना कि, कोई दिक्कत। x था यहाँ भी x है तो x लिख देंगे, फिर बराबर लिख देंगे, फिर लिख देंगे 10। जैसे इसमें जोड़े थे वैसे ही प्लस m जोड़े, इसमें भी प्लस m हो गया मेरा बराबर, कहानी खत्म। समझ गया? तो ये वाला जो जुट रहा है ना, वो फंक्शन प्रॉब्लम बनाते समय माने कि क्वेश्चन बनाते समय, मैथ बनाते समय कहेगा कि x का मान रखे, तो x का मान नहीं रखा जाएगा ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर भी बोल देगा कि इसमें भी कभी मान रखें x का, तो यहाँ से मान तुमको निकालने पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, अभी एक ये तो पहला एग्जांपल होगा और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये था तुम्हारा कुछ सर्च एज, कोई था बाबू सर्च एज, सर्च एज मैंने जैसे कि एग्जांपल में बोलते हैं, ठीक है। चल दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जांपल एक हो तो बोलो, दूसरा बोलेगा एक एग्जांपल है r टेंस टू, इसको बोलेंगे टेंस टू थीटा नेगेटिव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम
तो यही चीज उठा के हो बहू ई पट्टी लिख दे। चलो हो बहू लिख देंगे। r टेंस टू थीटा नेगेटिव है, यहाँ लिखेंगे r टेंस टू थीटा पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें कुछ ही करेंगे, फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। मैंने कुछ ही करा, r छोटा हो जाएगा, r कुछ हो जाएगा, तो यहाँ लिखना कि r लेस देन हो गया, और थीटा हो जाएगा कुछ ही बड़ा। अरे बैल कहीं का मोहम्मद खुले लेगा तो बड़े ना रहते रे, तो थीटा हो जाएगा बड़ा और r हो जाएगा कुछ ही छोटा। तो अब ये हो गया छोटा, तो इसको बनाएंगे बराबर। कहा कि तुमको पार्ट 2 में लिखाए थे कुछ कि कैसे चर को पहचाना जाता है, तो तुमको बताए थे कि टेंस टू के पीछे वाला जो अक्षर होता है वह हमेशा चर कहलाता है, ये ना बताए थे। जिसको नहीं बुझा रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देख लो, पूरा बिल्कुल एकदम जीरो तरीके से देख लो। चल देखो, तो इसको बराबर कैसे करेंगे, तो फिर से लिखेंगे लेट। लेट मैंने कौन ची माना कि, ये ना होता है। तो बताओ, तो यहाँ पे लिखेंगे आर आर है तो आर लिख लिए, फिर बराबर थीटा है तो थीटा लिख लिए। अब लेफ्ट नेगेटिव रहने पर करने जोड़ेंगे, इधर की इधर, इधर मैंने बाएं दाएं बताना बैल कहीं का, फिर कर ली इधर आर देने। बोलो कि आर देने, तो आर देने जुट गया, आर देने जुट गया। कौन चीज जोड़े, एम जोड़ दिए, तो जो जुटा उससे फिर कुछ हो गया, दोनों देने बराबर। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो इसको अब करते हैं। तो इसको देखो, तो जखनी था आर छोटा, अब आर हो जाएगा कोची बड़ा, आर हो गया ना, तो आर हो जाएगा बड़ा और थीटा हो जाएगा कोची छोटा। तब इसको बराबर करेंगे, तो इसको करेंगे दाहिना और जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोची, तो लेट कोची करेंगे, लेट मैंने माना कि, लेट मैंने माना कि, फिर कोची लिखेंगे थीटा आर बराबर थीटा लिख दिए। फिर प्लस करेंगे, इधर इधर जोड़े, जैसे प्लस एम इधर जोड़े थे तो अब प्लस एम इधर जोड़ेंगे। काहे कि बराबर के पहले बाएं तरफ, तो बाएं तरफ जुट रहा था नेगेटिव में, अब दाहिने तरफ जोड़ेंगे तो पॉजिटिव में। ठीक है, तो प्लस एम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ऐसे इसलिए कर रहे हैं, काहे कि प्रोग्राम बनाते समय, प्रोग्राम बोलो तो मैथ बनाते समय तुमको कहेगा कि फंक्शन अभी चर का मान रखें। तो तुमको बताए थे कि टेंस टू के बाईं ओर, टेंस टू के बाईं ओर जो अक्षर होता है वो हमेशा चर कहलाता है। तो बताओ, तो ये टेंस टू है ना बाबू, टेंस टू के बाईं ओर कुछ है, तो एक्स हो जाएगा चर। इसमें टेंस टू के बाईं ओर कुछ है, हाँ, तो ये भी हो जाएगा चर। समझ रहा ना? टेंस टू के बाईं ओर जो भी चीज रहेगा वही चर कहलाएगा। ठीक है, अब कहेगा कि यहाँ पर इसे तो आर का मान तो निकाल लिया, लेकिन एजा पर से भी निकालना है आर के मान, एजो पर निकालना है एक्स के मान। काहे कि प्रोग्राम का बनाते समय वहाँ पर कहेगा कि चर के मान से हल करें। ठीक है, तो यहाँ पे से एक्स का मान निकाल लें, बोलो x का मान निकाल लें। चलो देखो कैसे x का मान निकलेगा। ये वाला x है, देख ना x है तो यहाँ पे x लिख लिया। बोलो, यहाँ x था तो x लिख लेना, फिर बराबर है तो देखो इसको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, पकड़ लिए। अब बचले कुछ x बचले तो x लिख दिलू, बराबर बचलो था 10 बचलो था, आई हो प्लस m, तो ओ पट जेतो तो कुछ में, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस m। कोई प्रॉब्लम? तू यहाँ पे देखने के लिए पढ़ा दो रे, वहां पर देखने रे, समझ लो। ये हो गया प्लस एम, समझ लो ना कि कैसे होगा। अब तो यहाँ पर x का मान निकाले, यहाँ पर ऑलरेडी x का मान निकल है तो निकाले पड़ेगा। ये नहीं कि तू सोचना कि इसको m का मान निकाले, नहीं, इसको तो जोड़े हैं बराबर करने के लिए ना। समझ रहा ना? मेरा मेन चर कौन है? ये है, ये मेरा मेन चर ही ना है। इसमें कहेगा मेरा मेन चर कौन है? ये है। अब बताओ, यहाँ से x का मान निकल गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको x का मान कहीं देने पड़ेगा, अब वो भी प्रोग्राम के बनाते समय। समझ गया? तो तुमको कहेगा कि x का मान कहीं पुट करने के लिए रहेगा तो पुट कर देगा ना, तो x बराबर 10 माइनस m रख के हल कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम? चलो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको भी निकाल दो, यहाँ पे से r का मान निकाल दे, निकाल दे ना। चलते यहाँ पे देख, इसको भी r के मान निकाल, तो यहाँ पर r लिख दे बाबू। r देखो आई हो जाएगा कोची में, ये हो जाएगा प्लस m, है ना। तो तुमको बचा r बराबर थीटा बचा, देखो r बचा बराबर बचा थीटा बचा, तो r लिख लिए और बराबर लिख लिए और थीटा लिख लिए। आई है प्लस में m, तो वो पटी जाएगा, बराबर के पहले था प्लस में, अब बराबर को वो पटी, तो देखो तो बराबर को वो पटी जा रहा है, तो माइनस m। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ से तो r के मान निकाल लिया, काहे कि प्रोग्राम के बनाते समय दे देगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी निकला हुआ है। कोई दिक्कत? बस एक चीज याद रखना कि नेगेटिव रहेगा तो करने बराबर बाईं ओर जुटेगा, अब पॉजिटिव रहेगा तो दाईं ओर जोड़ना। ठीक है, चलो यहाँ तक पहले छाप हो गया। चलो देखो तो अगला एग्जांपल समझते हैं। x टेंस टू, देखो x टेंस टू
4 नेगेटिव हो गया। x टेंस टू 4 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में है, ये पट्टी लिख देते हैं पॉजिटिव में, x टेंस टू 4 पॉजिटिव हो गया ना। अब बताओ तो इसको बराबर करने के लिए उतना करने गए ना। अब उतना हम नहीं करेंगे, सीधे अब डायरेक्ट मारते हैं तीर। देखो डायरेक्ट कैसे तीर मारेंगे, देखो लेट है तो लेट मैंने माना कि लेट मैंने कुछ हो गया। अब बताओ नेगेटिव रहने पर करने जोड़ेंगे, बाईं ओर की दाईं ओर। अरे नेगेटिव रहने पर करने जोड़े मेरे, ये तो है ना रे, तब बाईं ओर जोड़ेंगे। तो x प्लस m, तोरा जो माने के जूता चप्पल तोरा जो भी माने ना मान के जोड़ लिया, ठीक हो। लेकिन हाँ अगर तुमको एक बार मान लिया तो वही फिट करने पड़ेगा दिमाग में, काहे प्रोग्राम बनाते समय उल्टा पुल्टा हो तो गड़बड़ होता। अगर तो जूता माने का हो तो जूता लिखे पड़ता, ठीक हो। तो चप्पल माने का हो तो चप्पल माने पड़ता। लेकिन हाँ जूता मान के फिट कर लेना तो जूते मान के बनाते नहीं है, पूरा मैथ है वो। अगर 35 को मैथ हो 3500 मैथ के जूते मान के बनाना पड़ता। हाँ इसलिए ध्यान दिया, तुमको जो माने करा तो वही मानिए। तो x प्लस m बराबर कुछ लिख देंगे 4। अब तुमसे कहेगा कि यहाँ पर ये मान थी जो जूटा जुड़ने से कुछ हो गया, बराबर हो गया ना। लेकिन मेरा थ्योरी कुछ कहता है कि जो मानकर जोड़ा जाता है वह हमेशा 0 की ओर अग्रसर होता है। अग्रसर बोले तो उसकी ओर बढ़ता है। तो बता तो इसमें जब x बढ़ेगा किसकी ओर, नहीं बोल जल्दी, जब x बढ़ेगा 4 की ओर तब जो जूटा है वह किस ओर बढ़ता है, 0 की ओर। 0 की ओर कुछ होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखना कि जब देखो लिखना कुछ चाहिए कि जब x बढ़ेगा 4 की ओर, x मतलब बढ़ रहा है ना, अरे x बढ़ रहा है ना 4 की ओर, तो जब x बढ़ रहा है 4 की ओर तब जो जुटता है वह हमेशा 0 की ओर ही बढ़ता है। तो कौन जुट लो, m जुट लो। तो यहाँ पे लिखना जब x बराबर बढ़ेगा 4 की ओर तब m बढ़ेगा किसकी ओर, तो 0 की ओर। तो मतलब बढ़ाएंगे 0 की ओर, तो उसको में टेंस टू बैठाएंगे, जैसे इसमें टेंस टू बैठाएं, हो गया कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार ये पढ़ आ जाओ, ये था पॉजिटिव में। तो बताओ इसको कुछ करेंगे, तब करेंगे लेट कर दिए। उसके बाद लेट करने के बाद पॉजिटिव रहने पर कहने जोड़ेंगे दाईं ओर की बाईं ओर। तो x बराबर 4 प्लस m, कोई दिक्कत। तो यहाँ लिखेंगे जब x बढ़ेगा किसकी ओर, 4 की ओर, तो जो जुटता है वह भी बढ़ेगा किसकी ओर, 0 की ओर। तो यहाँ पे लिखना जब x बढ़ेगा मतलब एक अग्रसर रहेगा, x अग्रसर रहेगा, मतलब कि x जो बढ़ते जाएगा किसकी ओर, 4 की ओर। तो x अग्रसर रहेगा 4 की ओर तब कोई चीज m रहेगा किसकी ओर, 0 की ओर। मेरा स्टेटमेंट यही ना कहता है, माने कि x अग्रसर है किसकी ओर, किसकी ओर, तब जो जूटा है, तो जूटा कौन है, m। तो जो जूटा है वो हमेशा 0 की ओर ही बढ़ेगा। कुछ भी जोड़ में जो मान करके जोड़ेगा तुम, वो हमेशा किसकी ओर बढ़ेगा, 0 की ओर बढ़ेगा। समझ गए बात के। चल आगे देखते हैं। ये था पहला, इधर था पहला। चलो दूसरा में घुसते हैं। चलो एक और एग्जांपल बोलो, जल्दी बोलो। चलो दूसरा एग्जांपल बोले तो दे दिए, दूसरा एग्जांपल बोलना। x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव, ये ना है, पाई बाई 2 नेगेटिव। अब जैसे पता चला कि नेगेटिव है तो कने जोड़ेंगे, बाईं ओर। तो बताओ इसमें लिखेंगे लेट, इसमें लिखेंगे लेट। तो x प्लस m जोड़ दिए, x प्लस m जोड़ दिए ना, बराबर पाई बाई 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ से x का तुमको मान तो निकालने पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। यहाँ से x का मान निकाल लें तो लिखेंगे कुछ x बराबर ई हो प्लस में m, तो ऊपर जाएगा माइनस में m। तो x बराबर पाई बाई 2 माइनस m, बुझा गया। अब यहाँ से लिखने कुछ कि x बढ़ रहा है पाई बाई 2 की ओर, तो जो जूटा है, तो कौन जूटा है, m जूटा है, वह कहने बढ़ेगा 0 की ओर। तो यहाँ पे लिखना कि जब x बढ़ेगा, x अग्रसर है किसकी ओर, पूरा बैल है, पाई बाई 2 की ओर, तब कुछ m जाएगा किसकी ओर, 0 की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत।
चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ हुआ दिखा दे रहा है ना रे? चलो ठीक है, इसमें देखते हैं। ई था x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव। आइए पट्टी लिख देते हैं x टेंस टू x पाई बाई 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने पर नहीं जोड़ेंगे इसको दाईं ओर, तो लिखेंगे लेट। कुछ करेंगे लेट x बराबर पाई बाई 2 प्लस m। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, यहाँ से तुमको x का मान तो निकल ही है, लेकिन यहाँ पर x के मान निकालने पर कहा लगे कहीं के प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर तुमको देने पड़ेगा। अब बताओ तो x बढ़ेगा किसकी ओर? जब x बढ़ेगा पाई बाई 2 की ओर, तब m अक्सर रहेगा किसकी ओर? 0 की ओर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेटमेंट की कहानी समझ में आ गया? वैसे मैंने आगे रहेगा तो तुम समझ जाएगा ना कि कौन किसकी ओर। तो हमेशा याद रखना, जो जुटेगा, जो मान के जोड़ेंगे वह हमेशा 0 की ओर बढ़ेगा, और जो इसमें चर रहेगा वो तो बढ़ता ही रहेगा। चर था x, बढ़ रहा है 4 की ओर, ना बढ़ रहा है 4 की ओर। और जो जुटा तो जुटा को नया चीज आया, कौन आया था? m आया। तो m नया चीज आया तो वो हमेशा कहने जाएगा, हमेशा 0 की ओर जाएगा। इसमें भी बताओ, इसमें भी x था 4, तो 4 बढ़ रहा है किसकी ओर? 4 की ओर। और जो नया आया वो हमेशा किसकी ओर? इसमें बताओ, इसमें था 4, कुछ था 4 था x, अब बढ़ा था पाई बाई 2 की ओर। तो जो नया आया तो हम जो नया आएगा हमेशा कहाँ बढ़ेगा? 0 की ओर। और जो पहले से रहेगा वो हमेशा उतना ही जाएगा। समझ आ गया ना? और एग्जाम्पल देना पड़ेगा, समझ आ जाएगा ना? चल छापा हो गया। चल ध्यान दो, तो कौन सी करना है बाबू? चल ध्यान दे थोड़ा सा। यदि क्वेश्चन प्रश्न x से संबंधित रहेगा तो कैसे रहेगा? यदि प्रश्न y से संबंधित रहेगा तो कैसा रहेगा? ठीक ना, ये y ठीक है। यदि प्रश्न y से संबंधित रहेगा तो y। यदि प्रश्न, इसको बोलते हैं फाई, इसको कैसे बोलते हैं? फाई से संबंधित रहेगा तो कैसे हल करेंगे? चल ध्यान देगा, जैसे ही देखेंगे प्रश्न में देखेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा F2, बता रहे हैं F2, और F2 टेंस टू x बराबर 2, और रहेगा यहाँ पर fx का मान, इतना पर fx का मान। चल समझेगा, ठीक है? देखो गौर से समझेगा। यदि प्रश्न x से संबंधित हो, किससे संबंधित हो? तो कहीं कहीं fx न लिखकर तुमको पहले ही डाल देगा चर का मान। तो देखो, तो यहाँ पर ही लिखना चाहिए था fx, को किताब में रहेगा तुमको कि यहाँ पर ही लिखना चाहिए था fx, यही ना? तो x लिखने से ही पता चलता है कि x से रिलेटेड जो रहेगा वही मेरा मान निकलेगा। तो बताओ, तो यहाँ पर x की जगह 2 लिख दिया, x की जगह कुछ लिख दिया, और तुम्हारा स्टेटमेंट कुछ कहता है कि यदि प्रश्न x से संबंधित हो, ठीक है? किससे संबंधित हो? देखना रे, किससे संबंधित हो? तो x से संबंधित हो तो यहाँ पे लिखना चाहिए था x ना, तो x तो लिखा नहीं। अब लिख दिया कुछ कि F2 अक्सर रहेगा x बराबर 2 पर fx का मान निकालें, यही रहेगा। समझा? तो बता, तो F2 तो माने कि सिंपल सी बात है कि x का मान कितना मेरा मिलेगा? x बराबर 2 मिलेगा। काहे कि फंक्शन मेरा यहाँ पे fx होना चाहिए ना, और उसके बाद फिर तुमको लिखा कुछ कि इतना पर इतना का मान ज्ञात करें, तो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो मेरा यहाँ पे जो रहेगा x, वही मेरा x के जो जगह रहेगा, तो x की जगह पे कौन है? 2 है, रख देगा ना। फिर बताना दूसरा एग्जाम्पल बोलना बाबू। जैसे फाई है, फाई 2, ठीक है? फाई 2 माने कि मेरा संबंध चर कुछ है, इसमें x है, बस इधर शुरुआत वाला जो है ना, जो चेंजिंग करते रहेगा, ठीक है? तो उससे हमको उसी को हमको पकड़ना है। तो बताओ, तो फाई है जो यहाँ पे देखो, तो फंक्शन की जगह पर मेरा कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसका मतलब कुछ हो गया, इसका मतलब हो गया कि x का मान 2 हो गया। तो x का मान 2 पर फाई x का मान ज्ञात करें। तो x बराबर 2 पर, तब फाई x का मान होगा, ठीक है? ठीक, अगला उसी रहेगा। अगला देखना, जैसे रहेगा P2
टू और रहेगा टेंस टू मतलब अक्सर है तो माने कि सिंपल सी बात है x से समझे तो मैंने x का मान पे कितना होगा 2 होगा तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 मान लें यहाँ पे 2 ना मान लेते हैं यहाँ पे 2 ना रहेगा यहाँ पे 4 रहेगा 4 लिख देते हैं कोई दिक्कत -4 भी लिख सकते हैं -2 भी लिख सकते हैं तुमको जितना मन उतना लिख सकता है लेकिन यहाँ पे समझ गया ना तो बता तो x बराबर 2 पर किसका मान तो जैसे यहाँ f था तो fx का मान फाई था तो फाई x का मान तो यहाँ p है तो px का मान नहीं निकालेगा तो इतना पर px का मान निकालें हो जाएगा तो px लिखेंगे कुछ कि px का मान निकालें ठीक है हो जाएगा ना उसी रहेगा आगे तो बना लेगा ना ठीक उसी प्रकार यहाँ पर था कोची x था यहाँ पर था x अब यहाँ पर x हटेगा y आएगा तो जहाँ जहाँ इसमें x लिखा गया है वहाँ पे इसमें कुछ फिट कर देंगे ठीक उसी प्रकार जहाँ जहाँ इसमें कहेंगे बाई x लिखे थे इसमें फाई लिख देंगे कोई दिक्कत फाई नहीं लिखना तो ठीटा लिख रहा ठीटा से भी रहता है चलो ठीटा लिख देंगे कोई दिक्कत चलो कैसे करेंगे तो बताना इसमें बताओ जैसे रहेगा कुछ पहला है तो पहला लिखेंगे लिख दिए अब f है तो यहाँ पर f लिख देंगे लिख दिए और कुछ है फंक्शन में कौन घुसल है 2 घुसल है तो यहाँ पे लिख देंगे कुछ 2 और टेंस 2 है तो कुछ लिखेंगे टेंस 2 अब यहाँ पर x बराबर 2 पर तो यहाँ पे कुछ लिखाएगा y बराबर 2 पर तो y बराबर 2 पर किसका मान था fx का मान निकालें तो हाँ fy का मान होगा fy का कुछ होगा मान होगा चाहे निकालें ज्ञात करें कुछ भी ज्ञात करें ठीक उसी प्रकार इसका बताना तो दूसरा कुछ है बाबू तो फाई तो यहाँ पे फाई लिख देंगे फाई लिख दिए अब फाई फंक्शन की जगह कुछ है तो 2 है तो 2 लिख दिए अब फिर लिखा हुआ टेंस 2 तो लिख देंगे कुछ अब यहाँ जैसे था x बराबर 2 पर तब लिखेंगे y बराबर 2 पर तब y बराबर 2 पर किसका मान ज्ञात करें था fy का तो यहाँ पे फाई y का कुछ फाई y का मान होगा ठीक है ठीक उसी प्रकार यहाँ पे p था तो यहाँ पे लिख देंगे कुछ p अब बताओ यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे 4 और टेंस 2 अक्सर रहेगा किसकी ओर तब y बराबर 4 पर y बराबर 4 पर p y का मान क्या करें तब p y का निकालें कोई दिक्कत चलो ठीक उसी प्रकार इसमें आ जाते हैं जैसे यहाँ पर पहला था तब पहला लिखेंगे लिख दिए अब बताओ यहाँ पर f2 है तो fa2 लिखेंगे लिख दिए f2 अब टेंस 2 बढ़ रहा है किसकी ओर तो यहाँ पे लिखना टेंस 2 या इसमें था कौन प्रश्न किससे संबंधित था तो y से संबंधित था इसलिए y की ओर बढ़ता जा रहा था अब ये किससे संबंधित है तो अब कुछ लिखेंगे यहाँ पे तो थीटा बराबर 2 पर थीटा बराबर 2 पर f y का मान लिखते थे वहां तब इसमें कितना कुछ लिखेंगे f थीटा कुछ लिखेंगे f थीटा का मान होगा f थीटा का मान होगा कोई दिक्कत ठीक उसी प्रकार दूसरा आ जाता है देखो जैसे था फाई 2 तो यहाँ पे लिख देंगे फाई 2 लिख दिए अब बढ़ेगा किसकी ओर तो थीटा की ओर बढ़ेगा तो थीटा बराबर 2 पर f थीटा होगा ना नहीं फाई थीटा का मान होगा कोई दिक्कत और है चलो यहाँ पे p है तो यहाँ पे p भी लिख लेंगे तो p और 4 है तो 4 लिख देंगे अब बताओ ये किसकी ओर अक्सर रहेगा तो थीटा पर अक्सर रहेगा इसका मतलब थीटा का मान कितना रहेगा तो 4 रहेगा तो इतना p थीटा का मान यही ना p थीटा का मान होगा चलो ये समझ में आ गया इसको पूरा जल्दी पहले छाप ले आप थोड़ा सा और बढ़िया चीज इंटरेस्टिंग वाला बात बताएंगे आगे देखते हैं हो गया चलो ध्यान दो तो आप पढ़ते हैं बाबू सिंपल लिमिट ठीक ना सिंपल PLE SIMPLE लिमिट LIMIT सिंपल मैंने होगा कुछ साधारण सिंपल मैंने बोले तो और लिमिट मैंने बोले तो सीमा ठीक है लिमिट बोले तो सीमा ठीक है तो साधारण सीमा अब हम थोड़ा सा पहचानेंगे इसमें कौन चर होता है कौन अचर
तो लिखना कुछ ये कि सिंपल लिमिट में चर की पहचान। तो देखना ये हला मत करो, कहेंगे कुछ ये कि सिंपल लिमिट में चर की पहचान तो तुमको एक चीज बताए थे, चलो देखो तो गौर से। सबसे पहले देखना इसको कुछ बोलते हैं टेंस टू, जो ऐसे करके एरो दे दिए हैं तो इसको बोलते हैं टेंस टू। इसका हिंदी कुछ होता है कि और अग्रसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो याद रखना टेंस टू के बाईं ओर जो अक्षर होता है वह हमेशा चर कहलाता है, ठीक ना? हो गया तुम्हारा? हो गया तुम्हारा? जो इसको पहुंचा दे, ध्यान दो। तो कुछ कहेंगे कि टेंस टू के बाईं ओर जो अक्षर होता है वह हमेशा कुछ कहलाता है, चर कहलाता है। चल ध्यान दे। तो कौची कहेंगे कि टेंस टू बोले तो ये वाला एरो ये ना, तो लिख देते हैं कुछ टेंस टू। अरे ना सुना दे रहा तुमको, यहाँ पे ध्यान नहीं तुम दे रहा है। टेंस टू की बाईं ओर जो अक्षर होता है वह हमेशा चर कहलाता है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बैल कहीं का तुम जानवर है, देख नहीं थे ना, बोल रहा है ना, सुन रोकवा फिर मारे लगो यार, दिमाग खराब करने तक। चले बोले तो x टेंस टू लिमिट x टेंस टू, अभी रुक जाओ, x टेंस टू 10 नेगेटिव, ठीक है? और यहाँ पे लिख देते हैं fx, तो fx का कुछ भी मान रहेगा कुछ ही, तो x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है? समझ गया ना? तो लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव, यहाँ पे फंक्शन का मान जो रहता है वो लिख दिए हैं, कोई दिक्कत? जैसे उसमें था। आप बताओ तो इसमें कहेगा कि चर है कौन, तो बताओ तो इसमें पूछेगा चर है कौन, तो ध्यान दो। तो इसमें पहचानेंगे चर, तो बताओ इसमें चर कहलाता है कोची कि टेंस टू की बाईं ओर, तो इसको बोलते हैं टेंस टू, बाईं ओर इधर, तो टेंस टू की बाईं ओर जो अक्षर होता है वह हमेशा चर कहलाता है। तो टेंस टू हो गया ई वाला, एक बाईं ओर इधर हो गया ई वाला, तो x हो गया, तो ये कुछ हो गया चर हो गया। तो टेंस टू की बाईं ओर कुछ हो जाएगा चर, तो लिखेंगे चर बराबर कितने लिखेंगे x। समझ आ गया? चर पहचान लेंगे आप? चर पहचान लेगा? चल बताओ तो चर बराबर कितना हो जाएगा x। दूसरा देखते हैं लिमिट बाई टेंस टू, देखो लिमिट बाई टेंस टू 4 नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चल देखो तब यहाँ पे रहेगा कुछ ही कि बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई माइनस 1, ठीक है? तो बताओ इसमें कहेगा कि इसमें चर है, तो टेंस टू के बाईं ओर वाला हमेशा कुछ कहलाता है चर। तो ऐसे करके एरो मार के दिखा देना कि कुछ है मेरा चर, तो चर बराबर कुछ लिखेंगे, तुम्हारा प्रॉब्लम रहेगा और कहेगा देर रहेगा ऐसे करके कि लिमिट h टेंस टू कुछ रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पे लिखा रहेगा 3h प्लस h माइनस 4। तो बताओ कहेगा ऐसा प्रश्न रहेगा एग्जाम में और कहेगा कि इसमें चर की पहचान, तो इसमें बताओ चर कौन रहेगा? अब यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा कुछ ए रहेगा, ऑप्शन ए में रहेगा h, और बी में रहेगा 0, और सी में रहेगा 3h, और डी में रहेगा नन ऑफ दिस। तो बताओ किस पर क्लिक करेगा? सिंपल सी बात है, इस पर क्लिक करेगा, एक नंबर मिल जाएगा ना, तो फिर लो एक नंबर। तो तुमको पता है कि टेंस टू के बाईं ओर वाला हमेशा चर कहलाता है, तो बताओ तो टेंस टू के बाईं ओर कुछ x है, तो ये कुछ हो जाएगा, टेंस टू के बाईं ओर कुछ है तो ये कुछ हो जाएगा। समझ गया? चल आगे देखते हैं। भारी इसमें लगा रे, खाली ध्यान से देखना। चल देखो तो बाबू तीसरा में देखते हैं बाई लिमिट बाई टेंस टू 0 कुछ था, बाई टेंस टू एग्जाम्पल बोल ना रे,
8 नेगेटिव नहीं, अभी 8 नेगेटिव हटा दे, थीटा नेगेटिव लिख दे, ठीक है। लिमिट बाई टेंस टू थीटा नेगेटिव, और यहाँ पे लिख देंगे कुछ कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कहेगा इसमें कौन चर है, तो बताओ इसमें तो बाई कुछ हो जाएगा चर, तो चर बराबर हो जाएगा कुछ बाई, कोई दिक्कत चलता है तह दिल से बोलेगा अगला क्वेश्चन। लिमिट थीटा टेंस टू पाई पॉजिटिव, चलो और यहाँ पे लिख देंगे कोची कि साइन पाई साइन पाई बाई 4 लिख देंगे, ठीक है। साइन पाई बाई कुछ लिख देंगे 4, तब बताओ इसमें कहेगा चर कौन है, तो बताओ जल्दी, तो बताना इसमें पूछेगा चर, तो चर बराबर कोची थीटा, कोची कोई दिक्कत। अब तुमको पकड़ में आ जाएगा ना, सिंपल सी बात रहेगा, चर के बात रहे तो सिंपल सी बात कि टेंस टू के बाई वाला जो रहेगा मेरा चर रहेगा, उसके अलावा कुछ रहेगा, उसके अलावा कुछ भी बचे उससे हमको मतलब कुछ हमको चर है ना पहचानना है ना, बाकी रहेगा अचर। चल आगे छाप, तो इसको हो गया। चल अब आगे समझते थोड़ा सा बाबू, चल देखो तो एक होता है कुछ डिफाइंड, DEFINED, ठीक है। एक होता है कुछ डिफाइंड, और जिसका हिंदी में कुछ कहते हैं परिभाषित, परिभाषित, ठीक ना, एकदम अच्छा से देखना। डिफाइंड बोले तो कुछ परि, आप समझना कि डिफाइंड कहते किसको हैं। एक होता है डिफाइंड, एक होता है अनडिफाइंड, तो पहले डिफाइंड समझ लेते हैं, तो समझ डिफाइंड की परिभाषा। देखो जिसका कोई मान होता है, जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसको कुछ कहेंगे डिफाइंड कहेंगे, ठीक है। पीछे चल के बैठ, पीछे चल, जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका अर्थ निकलता हो वह हमेशा डिफाइंड, वह डिफाइंड कहलाता है, सीधे लिख, वह डिफाइंड कहलाता है। डिफाइंड बोले तो कुछ परिभाषित कहलाता है। अब परिभाषित, चल देख, जिसका अर्थ निकल गया वह डिफाइंड कहला गया। अब कहेंगे कि अर्थ का मतलब होता कुछ है, तो इहो समझ ले। तुम लोग के गिनती अबे करता होगा, अरे नहीं आता है गिनती, तो कुछ कहेंगे गिनती की संख्या को डिफाइंड कहेंगे। तो यहाँ पे लिख देना कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को कुछ कहेंगे डिफाइंड कहेंगे। इंग्लिश में प्रोग्राम रहता तो 2.5 मारते रहिए अपने कि मीनिंग गड़बड़ा गलो, ठीक ना। मीनिंग में गड़बड़ रहता हो तो 2.5 मार के सुधार लेते हो अपने अपने। इसलिए गिनती की संख्या को डिफाइंड कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, गिनती आता है। चलो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10। अब चलो डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं, अनंत तक ला। अब कहेंगे कि देखो तो यहाँ पर क्या लिखें, 1 2 3 4 5 6, तो ये सब वास्तव में संख्या है ना कि काल्पनिक है। अगर 10 रुपया का नोट दे दो और यहाँ पे लिख दो 10 रुपया, तो 10 रुपये का नोट रहता ना कि काल्पनिक में समझिए कि 10 रुपये का नोट हो, नहीं तो वास्तव में है कि काल्पनिक में है। काल्पनिक का मतलब कोई चलो सपना में, सपना वाला ना चीज। चल ध्यान दे, तब बताओ तो इसका मतलब इस वास्तविक में है, तब वास्तविक संख्या को डिफाइंड कहा जाता। तो इस गिनती संख्या को कुछ कहेंगे वास्तविक संख्या। तो लिखना कुछ कि गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं जो डिफाइंड होता। चल देखो, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को कुछ कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं जो कुछ होता है परिभाषित होता है, परिभाषित। तो DE, कोई भी फोन करो ना उठिए, कुछ लिख देते हैं जो परिभाषित होता है। समझ गया? आप समझेगा जैसे हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम बोले तो कुछ मैथ बना रहे हैं, और मैथ बनाते समय मेरा 1 से लेके 100 के बीच में मतलब गिनती की संख्या वाला आ गया, तो वह मेरा कुछ कहलाएगा डिफाइंड कहलाएगा कि ना कहलाएगा। लेकिन कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत है? एक नीचे जाकर पूछ ले कुछ हुआ। चल ध्यान दो, जैसे दूसरा कुछ हो, जल्दी जाओ। जैसे कहेगा
कि ये प्रोग्राम बनाते समय कुछ हो रहा था, डिफाइंड हो रहा था, हो रहा था ना। तो बताओ प्रोग्राम बनाते समय 1 से लेकर 100 के बीच में कोई संख्या आ गया तो डिफाइंड हो गया, और जो डिफाइंड होता है वही मेरा आंसर कहलाता है। लेकिन जब पता चले कि कोई भी एक होता है कुछ भिन्न बोले तो कुछ अंश बट्टा हर, अंश बट्टा, अगर कोई प्रोग्राम बनाते समय बट्टा बोले तो बट्टा का मतलब नीचे, प्रोग्राम बनाते समय नीचे में 0 आ गया तो हो जाएगा अनडिफाइंड, तो उसको लेकर स्पेशल रूल है, ठीक है। पर डिफाइंड समझना, पहले इसको समझ ले एकदम ठेठ भाषा में, ताकि कोई तकलीफ और दर्द और दिक्कत ना करो, उसके बाद फिर उसको समझाएंगे। तो समझ, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ कि यदि प्रोग्राम बनाते समय ही ना है, चलो नोट में लिख देते हैं, और कुछ नोट में लिख लेते हैं, जब प्रोग्राम बोले तो कुछ मैथ प्रोग्राम, ठीक हो। मीनिंग में गलती रहता था तो ढाई मारते रहिए। प्रोग्राम बनाते समय उसका मान, यदि देखो जरूर जाओ, जब प्रोग्राम बनाने के बाद गिनती वाला संख्या आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जब प्रोग्राम बनाने के बाद गिनती की संख्या आ जाता है, तो वह कुछ हो जाएगा, डिफाइंड होगा कि ना, तो वह डिफाइंड कहलाता है, तो वह डिफाइंड होता है, DEFI डिफाइंड होता है, जो आंसर के रूप में काम कर जाता है। डिफाइंड होता है जो आंसर बोले तो कौन चीज, आंसर का डिफाइंड होता है जो आंसर के रूप में काम कर जाता है, आंसर के रूप में काम कर जाता है, जो वास्तविक आंसर होता है, जो वास्तविक आंसर होता है, जो वास्तविक आंसर होता है। समझ गए बात के? अब हम समझेंगे कि इसका एग्जांपल दें, अटेगा एग्जांपल? नहीं अटेगा तो रुक जाओ, समझ जाओ कौन सी कर रहा है, अभी रुक जाओ बता देंगे। इसको पहले रुक जाओ, पहले क्या करना कि डिफाइंड पूछेगा तो डिफाइंड बोले तो कोई चीज़ जिसका अर्थ निकल गया डिफाइंड कहलाएगा। गिनती की संख्या को डिफाइंड कहते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटिव तक जो भी संख्या आएगा डिफाइंड कहलाएगा। अब जब गिनती वाला संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है जो परिभाषित होता है, परिभाषित बोले तो डिफाइंड कहलाता है। और जब हम मैथ बनाएंगे, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, अब प्रोग्राम बनाते समय किसी का आंसर आ गया 10, किसी का आंसर आ गया 5, किसी का आंसर आ गया 100, किसी का आंसर आ गया 2, किसी का आंसर आ गया 1/2, किसी का आंसर हो गया 3/7, तो इसमें कुछ हो गया डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। किसी का आंसर आ गया 3.14, किसी का आंसर आ गया 2.14, तो इसमें कुछ हो जाएगा डिफाइंड वाला हो जाएगा। समझ गया ना? तो तुमसे पूछेगा तो समझ आ जाएगा ना। चप्पल इसको पहले छाप लो, उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल बताते हैं। चलो रोको, हो गया? चलो बाबू अब समझते हैं थोड़ा सा, डिफाइंड बोले तो परिभाषित, ठीक ना। और इसका लिख देते हैं डिफाइंड, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल चलाते हैं, दम अच्छा से देखना कि डिफाइंड कैसे होता है। तो सर्च आई, जैसे कि चलो फर्स्ट में बोलो तो दम, एक्स लिमिट एक्स टेंस टू, गलत कैसे बताता है एग्जाम्पल है, एक्स टेंस टू 4 और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 पूछो एग्जाम्पल तो बढ़िया से बताइए, ठीक ना। चल देख, लिमिट एक्स टेंस टू 4, अब मेरा फंक्शन ये पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोई दिक्कत? तब बताओ तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे। तो तुम एक बात याद रखना, लिमिट हटाएंगे, ये हो गया पूरा लिमिट, कुछ हो गया गौर से देखिए, एकदम बिल्कुल 0 से देख, चल देख रहे, ये लिमिट पूरा हटाएंगे तो 2 चीज़ पर मन से लाएंगे, कौन सी एक्स किसकी ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे चुटकी लिख देना,
और x बराबर 4 और छोटी कोष्ट बंद। पहला चीज हो गया। और दूसरा चीज को उठाओ और यहाँ पर बाजार दो, तो यहाँ पे लिखना बराबर x स्क्वायर प्लस 2। ठीक हो, समझ लो। लिमिट हटाएंगे तो दो चीज आएगा, यहाँ पर x रहेगा और यहाँ पर टेंस टू के जगह पर बराबर आ जाएगा, और जो 4 रहेगा 4 लिखा जाएगा। और फिर जो रहेगा फंक्शन में दिया हुआ वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कुछ हुआ कि जहाँ रहेगा x वहाँ पर क्या फिट करेंगे, 4 फिट करेंगे। अरे बैल कहीं का कोची कर लगेंगे। जहाँ रहेगा x वहाँ पे क्या फिट करेंगे, 4। तो बताओ, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, कुछ है x स्क्वायर है, तो यहाँ पे बराबर लिख देंगे। हाँ, तो x के जगह पे कितना देंगे, क्या कोई दिक्कत, वहाँ जो x के जगह पे कितना देंगे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस है तो 2 है तो, और 4 का स्क्वायर होता है कोची 16 होता है। डायरेक्ट कर दिया 4 गुना 4। अब बुझे लो, हाँ क्या बोलता है रे, तो 4 चौको 16 हो ना रे, तो 4 चौको प्लस 2 बराबर कितना हो गया। अब अभी तुमको चुप, अभी तुमको लिखा है कि गिनती की संख्या को डिफाइंड कहा जाता है। तो मेरा बनाया हुआ सही है कि गलत है, मतलब मेरा बनाया हुआ डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है। आज जब डिफाइंड होता है वही मेरा वास्तविक आंसर कहलाता है। तो ये मेरा वास्तविक आंसर है। अब यहाँ पे लिख देना कि यह डिफाइंड है, लिखेंगे कुछ एकदम देख, यह परिभाषित है, इसलिए यह आंसर वास्तविक है, यह आंसर वास्तविक है, वास्तविक। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब अगला एग्जांपल बोलिए आप बढ़िया से बोलिए। इंटरेस्टिंग। अरे लिमिट में कहाँ चल जा रहे, पूरा बैल है। लिमिट एल है कि एच रे, टी लिख दे, टी टेंस टू 0। अब यहाँ पे बताओ टी स्क्वायर प्लस 4। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुम अब कुछ करेगा कि सबसे पहले इस प्रश्न में लिमिट को हटाएंगे, आप अपन माइंड से दो चीज लाएंगे। हटाओ, ये पूरा हटेबे ना रे, ये पूरा हटेबो तो टी किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। तो बताओ तो टी 0 क्या रहता है, यहाँ पे चूकी करके लिखेंगे टी बराबर 0। यहाँ तक कोई बाबू की दिक्कत नहीं। और इसको उठा के होबाहू यहाँ तक लिख लेंगे। उठाओ, यहाँ पे होबाहू लिख दे, होबाहू तो टी स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब कोई चीज कि जहाँ टी वहाँ पे कोई चीज 0, तो यहाँ पे लिखेंगे कि टी है तो 0, तो 0 के यहाँ पे स्क्वायर होगा, 0 के स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ होगा 0 प्लस कुछ हो जाएगा 4। अब 0 में 4 जोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा 4। अब बताओ तो डिफाइंड है क्या, डिफाइंड तुमको बताए थे कुछ कि गिनती की संख्या 1 से लेके 100 के बीच में जो भी आएगा वह डिफाइंड कहलाएगा। और जब डिफाइंड हो जाता है तो वही मेरा वास्तविक आंसर बन जाता। कोई दिक्कत, चलो तो बोलेगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहे पूरा बैल है। लिमिट के घरे भेज देनी है रे। लिमिट कौन बोलेंगे, बाई टेंस टू 1। यहाँ तक कोई देखा, चलो देखो बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई प्लस, लिमिट को हटाएंगे, दो चीज पर मन से लेके आएंगे। अब तक ला देख, ये चल रहा एकदम खाटी देहाती एकदम चल रहा ठेठ भाषा में। अब तो 12th क्लास में पढ़ाई जाओ तब उतना नहीं, सीधे गायब कर दे, सीधे कुछ कर देना है, इसको गायब कर देना है। अब अपन मन से एक उठा के जब रख देना है। तो बताओ बाई स्क्वायर होता है प्लस 2 बाई होता है और 1 है। अब इसको हटा देनी तो एक मानमा करने जा रहा है। तो जहाँ रहेगा बाई वहाँ पे क्या रखेंगे, चलो बताएगा बाई की जगह 1, तो 1 के तह तह दिल से बोलेगा 2 है तो, और गुना बाई की जगह कौची प्लस है तो, और 1 है तो, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोची प्लस है तो, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कोची प्लस है तो, और 1 है तो, 2 1 3 1 तह तह दिल से बोल दीजिए। कुछ बुझे लो रे, ये था 12th क्लास के
रूल के अनुसार। लेकिन सोचिए कि हम थोड़े बच्चा हैं, थोड़ा सा ठेठ भाषा में पढ़ लेते हैं, तो क्या दिक्कत है, सीख रहे हैं ना रे। तो आप बताओ, तो आप इतना दूर गायब कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी पूरा का पूरा आप कुछ करेंगे, पूरा का पूरा गायब कर देंगे और जहाँ जगह टी वहाँ पर जीरो बैठा देंगे। चलो दूसरा तरीके से देखते हैं, अगला एग्जाम्पल बोलो, बोला रे। लिमिट बोलेगा, लिमिट पाई पाई टेंस टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। चलो देखेंगे, देखो तो इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, इसको हटा देंगे। तो इसको हटाएंगे तो मेरा बचेगा ये वाला, तो इस ये वाला बचेगा, तो ये वाला भी बेकार दे दिया। इसको बताने से पहले दूसरा बच्ची बताने पड़ेगा, जो हम अभी बताते हैं। चल ध्यान दे, तुमको ये वाला बताना भी नहीं चाहते एग्जाम्पल, ठीक है। चल देखो, इसको बताने से पहले समझ ले बाबू। जैसे तुमको एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, पहला कह देगा कि लिमिट x टेंस टू 1, लिख दिए हैं, लिमिट x टेंस टू 1। और यहाँ पे फंक्शन रहेगा कुछ कि 4y प्लस y, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करते थे कि इ लिमिट को हटाते थे। तो हटाने के बाद कुछ करते थे, इ लिमिट को हटाते थे, तो यहाँ पे दूसरे पर मन लाते थे, x बराबर 1 हो जाएगा, हो गया। और इसको उठा के यहाँ पे रखते थे ना, देखो गौर से, इसको उठा के यहाँ पे रखते थे ना, तो कुछ ये था 4y प्लस y। आप बताओ तो, आप जैसे ही इसको उठा के रखेंगे यहाँ पर, तो पता चला कि देखो मेरा 4 था, x 4 था कोची। अब बताओ तो यहाँ पे x है ही नहीं, x, तो जो बचा वही दिस इज आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से समझेगा। अगर मेरा यहाँ पर ही 4 बढ़ रहा है 1 की ओर, और यहाँ पर x का मान निकल गया 1, अब यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे 4 है, ये नहीं है, दूसरा चीज आ लेते। देखो तो 4y, तो हमको y का मान यहाँ पर रहना चाहिए था ना, तो y, तो यहाँ पे x के मान रख सकते थे 1, तो यहाँ पे देखो तो x है कहीं पे नहीं है, तो मेरा दिस इज आंसर, इसमें ढाई मारना है। आप तो यहाँ पे समझ सकता है। देखो तो बताओ तो, इसको कुछ करेंगे तो पूरा के लिमिट को हटाएंगे तो बचेगा कुछ, तो लिमिट को हटाएंगे तो बचेगा कुछ कि पाई बराबर 4। लिमिट को हटाएंगे तो पाई बराबर आएगा ना, फिर इसको यहाँ पे रखेंगे तो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर। अब तुमको फंक्शन यहाँ है कुछ थीटा, और यहाँ पे तुम्हारा 4 है पाई, तो बताओ पाई रहता तो मान रखा जाता, तो पाई तो है नहीं, और नहीं है तो दिस इज आंसर। आओ समझेंगे, चल पहले तो छाप, पहले अगला एग्जाम्पल बोलेगा, जैसे रहेगा कुछ लिमिट, देखो ये लिमिट x टेंस टू 4, ठीक है। लिमिट x टेंस टू लिख लेते हैं 3, और लिख देते हैं फंक्शन h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 4, ठीक ना। तब यहाँ पर इसे कुछ करेंगे, ये जैसे कुछ करेंगे कि लिमिट को हटाएंगे और जो बचेगा उसको हुबहू लिख लेंगे। वहाँ चल, लिमिट को हटाएंगे तो लिमिट हटाएंगे ना, तो बता तो इसको कैसे हटाएंगे, तो ये हटेगा तो मेरा 2 चीज आएगा, कुछ आएगा तो x बराबर 3 आएगा, आ गया ना 3। इसको यहाँ पे लिख लें तो बता तो h स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 4। आप बताओ तो, इसमें x 4 है मेरा, x इसमें 4 है कोची, अब इसमें x रहेगा तभी ना मान x के कहीं रखेंगे, अब x है ही नहीं, तो मेरा दिस इज कुछ हो जाएगा, पता चल गया। इसमें बड़ी भारी है, और नहीं रहेगा तो और आसान है, मेरा आंसर वही मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिख दें कुछ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बताओ तो, लिमिट हटाएंगे तो h बराबर कुछ हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो थीटा। अब बताओ तो, थीटा के मान रहता है यहाँ पे कुछ तरह रखो करते हैं, जैसे यहाँ पे थीटा रहता है 0 तो 0 0 रख देते हैं। अब यहाँ पे थीटा है, कहीं पे थीटा का मान रखने रखा है, यहाँ पे तो h है, तो यहाँ पे h के मान रहता है तभी ना पुट करते हैं, इसलिए मेरा दिस इज और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कुछ हो? चलो तो ये सम तुम्हारा कौची बन रहा है, डिफाइंड बन रहा है, सम कौची बन रहा है, डिफाइंड बन रहा है। चलो आगे देखते हैं तीसरा बोलेगा, क्या एग्जांपल है दिमाग में तो, लिमिट x टेंस टू 4 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x बटा 2। चलो इसको देखते हैं, तो लिमिट को हटाएंगे तो दूसरी पर मन से आएगा, x बराबर 4 आएगा, आ गया।
इसको उठा के यहाँ रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स बटा 2, कोई दिक्कत? अब x के मान 4 है तो 4 लिख देंगे, तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 गुना, तो 4 है तो 4, देखो ये 4x लिखा हुआ है, ये 4x, तो 4 है तो 4 लिख दिए, और x का मान 4 है तो यहाँ पे इंटू 4, अब माइनस तो माइनस, अब 4 बटा कुछ हो जाएगा, 4 बटा 4 तेरे बैल 2, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 गुने 4 16, 2 दूनी तो माइनस 2 होगा ना, और 16 16 एक कर आगे प्लस, एक कर इस 16 के आगे पूछेगा तो कौन चीज प्लस, यहाँ पर प्लस यू प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 16 दूनी तो 32, अब माइनस 2 होता है बराबर कितना आ गया 30। दिस इज डिफाइंड है, अभी अनडिफाइंड का भी नाम निशान नहीं है यहाँ पे आ रहा है, उसको बताएंगे स्पेशल से, वो थोड़ा सा अलग है, ध्यान दो। अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल बोलो। लिमिट h टेंस टू 2 x स्क्वायर प्लस पूरा बैल है, h टेंस टू 2, अब बोलो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/2 1 बटा, चलो लिमिट हटाएंगे तो लिमिट हटाएंगे तो h बराबर कुछ आएगा 2 आएगा, h बराबर कुछ आएगा 2, फिर निकल आ जाएगा हुबहू, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/2। अब बताओ तो x का मान यहाँ पर ही h है तो h कहीं लिखल है नहीं है, तो दिस इज चलो एक और बोलो बढ़िया वाला, ठीक है जो काम लायक रहे, बोलो तो। हाँ लिमिट पाई टेंस टू 4 पाई स्क्वायर कुछ है, चल ध्यान दो, तो पाई स्क्वायर प्लस पाई बटा 2 इन है, तो लिमिट हटाएंगे तो कुछ आएगा पाई बराबर कितना आएगा 4 आएगा, आई वाला आ जाएगा यहाँ पर ही, तो कुछ लिखेंगे पाई स्क्वायर प्लस पाई बाई 4, तो पाई का मान कितना बाबू 4 के स्क्वायर प्लस 4 बटा 4 के मतलब कटेगा 1 मरते, और 4 को कितना हो गया 16 प्लस 1 बराबर 17। दिस इज यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो एक लास्ट एग्जांपल बोलो, उसके बाद फिर हाँ एक आओ बोलना कुछ भी। चल देखो बाबू पहल का लिमिट h टेंस टू 1, और यहाँ लिख देते हैं कुछ h स्क्वायर प्लस 4 तो लिमिट हटाएंगे तो बचेगा आएगा कुछ h बराबर 1 आएगा, लिमिट हटाएंगे h बराबर कुछ आएगा, अब h स्क्वायर प्लस 4 तो यहाँ पे लिखेंगे h स्क्वायर प्लस 4, h का मान कितना बाबू 1 के स्क्वायर प्लस बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ अब प्लस है तो 4 है तो अब 3 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और तह दिल से बोल दीजिए। चलो इसको छाप